और बीजापुर से अपडेट, जहां जंगलों में माओवादियों द्वारा निर्मित स्मारक ध्वस्त कर दिया गया है। सीआरपीएफ 214 और कोबरा 206 की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। और पिल्लूर के जंगल में 20 फीट ऊंचा स्मारक था। आज ही जवानों ने स्थापित किया नया कैंप। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पिल्लूर के जंगल में 20 फीट ऊंचा स्मारक था और इसे ध्वस्त किया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं बीजापुर से ये पूरा मामला, जहां जंगलों में माओवादियों द्वारा निर्मित स्मारक को ध्वस्त किया गया है। और सीआरपीएफ 214 और कोबरा 206 की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है और लगातार इस तरह के एक्शन देखने को मिल रहे हैं। वहीं तस्वीरें सामने आई हैं, बीजापुर से पूरी तस्वीरें बताई जा रही हैं, जहां जंगलों में माओवादियों द्वारा निर्मित स्मारक को ध्वस्त किया गया है। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे बीजापुर से हमारे सहयोगी दंतेश्वर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दंतेश्वर, जंगलों में माओवादियों द्वारा निर्मित स्मारक को ध्वस्त किया गया है, महत्वपूर्ण कार्रवाई देखने को मिली है, तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीरों का विश्लेषण कीजिएगा, कैसे पूरी कार्रवाई की गई? जी निश्चित, बिल्कुल साहब, आपको बता दूं ये फतेहगढ़ थाना क्षेत्र का ये इलाका है, जहां पिल्लूर इंद्रावती नेशनल पार्क से लगा हुआ ये इलाका, जहां पे नक्सलियों के द्वारा एक 20 फीट का स्मारक जो है वहां बनाया हुआ था। एरिया डोमिनेशन के दौरान जो है जवानों की एक संयुक्त टीम डीआरजी सीआरपीएफ 214 और कोबरा 206 की जो संयुक्त टीम है वो एरिया डोमिनेशन पे आसपास के इलाके में सर्च के दौरान निकली थी। इस दौरान घने जंगलों के बीच में जो है ये पिल्लूर का वही इलाका है जहाँ आज एक नया कैंप स्थापित किया गया है नियत मिलनगार के तहत। और उसी इलाके में एरिया डोमिनेशन के तहत जवान निकले थे और उस दौरान जो है आज सुबह ही जेसीबी लेकर जवान नक्सलियों की मान में पहुंचे और उनके द्वारा इसमें जो 20 फीट का जो स्मारक था, नक्सल स्मारक था, उसे ध्वस्त किया गया। हालांकि जवानों को बहुत बड़ी सफलता मानी जा सकती है, क्योंकि इस इलाके में कई दशकों से सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पा रही थी। और जब ये नया बेस कैंप खुलने के बाद आज लगातार जब सुबह से ही जो जवानों की जो एरिया डोमिनेशन की टीम है वो निकली हुई थी और उस दौरान जेसीबी के जरिए जो है जवानों ने एक नक्सल स्मारक को ध्वस्त किया है। जी निश्चित तौर पर देखिए, बड़ी एक कार्रवाई की गई है। और साथ ही और क्या कुछ वहां परिस्थितियां हैं कि ऐसी कार्रवाई और भी देखने को मिल सकती है? किस तरह की चर्चा है इस कार्रवाई के बाद? जी ऋषभ, देखिए, क्योंकि निश्चित ही ये इंद्रावती नेशनल पार्क का वही इलाका है जिस इलाके में माओवादियों की तूती चलती थी। कई दशकों से ये इलाका जवानों की एलओसी एक कहा जाता था, क्योंकि नक्सलियों के कई ठिकाने जो है वो इस इलाके में मौजूद रहे। और इसके बाद अब जो है बेस कैंप लगने के बाद जो अंदरूनी इलाके हैं, तो कहीं ना कहीं और भी आगामी जो आने वाले दिनों में ये इस तरीके के जो नक्सल बंकर्स हैं और जो स्मारक है और ये तमाम जो नक्सल ठिकाने हैं वो कहीं ना कहीं जवान बरामद कर सकते हैं या तो उसे ध्वस्त कर सकते हैं। क्योंकि एक ये भी है, क्योंकि नक्सलियों के इस इलाके में कई आईडीज के चलते जो है जवानों को भी नुकसान हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अब इस कैंप लगने के बाद जो है लगातार एरिया डोमिनेशन के चलते जो है आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं जवानों को भी सफलता मिल सकती है। जी हाँ बिल्कुल, देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा क्या तस्वीर आगे की होगी। बहुत शुक्रिया दंतेश्वर आपको जानकारी साझा करने के लिए।